Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are healed and healthy at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 9th, chapter number 6, tissues. In our previous video, we have seen we have learned the definition of tissues, the types of tissues, that is permanent tissues, and in permanent tissues we are going to study now the simple permanent tissue. So previously we have studied that permanent tissues that comes from मेरिस्टेमेटिक tissues and are matured. आपको मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ जो मैच्योर टिश्यूज़ होते हैं और जिनका एक पर्टिकुलर कोई फंक्शंस होता है. ठीक है. अब परमानेंट टिश्यूज़ में दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सो permanent tissues perform specific function, they have no ability to divide. permanent tissues divide नहीं होते हैं. divide कौन होता है? मेरिस्टेमेटिक tissues. and has permanent shape, size and function. permanent tissues का एक अपना permanent size होता है, shape होता है और function होता है. differentiation is a process by which cell formed by meristematic tissues become a permanent tissue. डिफ्रेंसीशन क्या है? डिफ्रेंसीशन जिसमें एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसकी ग्रोथ हुई है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, शेप होता है, साइज होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंसीशन. और जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ simple permanent tissues, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So the first one, simple permanent tissues are made up of similar type of cells. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कैसे बने होंगे? एक ही तरह के सेल्स के बने होंगे, राइट. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बना हुआ होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कैसा दिखता है पैरेन्काइमा? आपको यहाँ पिक्चर में दिख भी रहा होगा. बेसिक पैकेजिंग टिश्यू. बेसिक पैकेजिंग टिश्यूज़ मतलब कोई भी टिश्यू अगर पैक्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा. अनस्पेशलाइज्ड लाइव सेल्स. कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होगा इनका. और ये कैसे सेल्स होंगे? लिविंग होंगे, डेड सेल्स नहीं होंगे. ओके. दे हैज़ थिन सेल वॉल. पतली सी उनकी सेल वॉल होगी एंड हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस. अंदर जो होगा वो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा. आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा स्पेस है, तो ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस. दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड. कैसे पैक्ड होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनकी थिन सेल वॉल होती है. ओके. दिस टिश्यूज़. now what are the function of this tissues? function क्या है? क्या करता है ये? it will support, give support to the plants. plants को support देता है, food को store करता है और nutrients and water को भी store करने में help करता है. in some situation it contains chlorophyll and performs photosynthesis. कुछ ऐसी conditions होती हैं जिसमें ये जिसमें इसके पास क्लोरोफिल होती है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है. एंड these are called collenchymas. next one is collenchyma. collenchyma tissue responsible for flexibility in plants. plants में जो flexibility होती है, आप बोल सकते हो elasticity जो होती है, उसको हम बोलते हैं, वो किसकी वजह से होती है? कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ की वजह से होती है. सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज़, इनको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज़. irregularly thickened at corners, thickened by pectin. अब इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं. कैसे होते हैं? थिक. यूजुअली आप देख रहे हो कॉर्नर्स जो हैं वो थिक हैं. किसकी वजह से थिक है? पैक्टिन की वजह से थिक है. और इनका लेस इंटरसेलुलर स्पेस होता है. अभी हमने इसमें देखा, इसमें स्पेस कितना ज़्यादा है, दिख रहा है आपको, बट इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है. There are 2 types of collenchyma tissues,
क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा पैरेनकाइमा विथ क्लोरोफिल. पैरेनकाइमा अभी हमने पढ़ा लूजली पैक्ड होता है. अब उसी में पैरेनकाइमा टिश्यू में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसी को हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा. टिश्यूज विच कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट, जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है. और एरेनकाइमा पैरेनकाइमा विथ एयर कैविटीज इन एक्वेटिक प्लांट्स. ऐसे पैरेनकाइमा टिश्यूज जिसके अंदर एयर कैविटीज होती है, ठीक है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स जो फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं एरेनकाइमा. आपको डायग्राम में इजीली दिख रहा होगा, ग्रीन कलर है मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट है और कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, एयर कैविटी प्रेजेंट है, दैट मीन्स एरेनकाइमा है. ओके. अब वेयर दे आर फाउंड इन लीफ स्टाल्क्स बिलो इपीडर्मिस. इपीडर्मिस लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं कौन? कॉलेनकाइमा टिश्यूज. एक्सपैंडेड लीव्स में प्रेजेंट होते हैं एंड स्टेम एपेक्स में. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यूज? कॉलेनकाइमा अलाउज बेंडिंग ऑफ स्टेम्स लीव्स विदाउट ब्रेकिंग. अब आपने देखा होगा कोई भी प्लांट का ब्रांच होता है वो इजीली बेंड हो जाता है. क्यों बेंड हो जाता है? क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. वो फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें कौन देता है? कॉलेनकाइमा टिश्यूज देते हैं, राइट. प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. द नेक्स्ट इज sclerenchyma. Sclerenchyma tissues responsible for stiffness in plant. stiffness मतलब strength, सीधा खड़े रहने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं स्टिफनेस. वो कौन प्रोवाइड करता है? स्क्लेरेनकाइमा. लॉन्ग नैरो एंड डेड सेल्स. अब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? लॉन्ग नैरो और डेड सेल्स होते हैं. थिकेंड सेल वॉल. सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है. आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर कि सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है. और किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है और लिग्निन की बनी हुई होती है. सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट इन थिकेंड सेल वॉल्स. नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. अंदर जो है इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, राइट. Now there are two types of sclerenchyma tissues, sclerites and fibers. Where they are found? They are found in hard covering of seeds and nuts. seeds की जो hard covering होती है या nuts होते हैं वो किसके बने होते हैं? sclerenchyma के बने होते हैं, ठीक है. veins of leaves. आपने किसी भी लीफ में देखा होगा जो वेन्स मिडिल लाइन जो होती है, सपोज करो ये लीफ है, लीफ का ये जो ब्लैकिश पार्ट है ये किससे बना हुआ होता है? स्क्लेरेनकाइमा सेल से बना होता है. स्टेम अराउंड वैस्कुलर बंडल्स. वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं स्टेम में वो किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं. ओके. फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. अगेन वी विल सी all the things together. पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. सेल पैरेनकाइमा के कैसे होते हैं? लिविंग. कॉलेनकाइमा के भी लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, मेचोरिटी के बाद डेड हो जाते हैं. इंटरसेलुलर स्पेस पैरेनकाइमा में बहुत ज़्यादा होता है, कॉलेनकाइमा में कम होता है और स्क्लेरेनकाइमा में बिल्कुल नहीं होता है, एब्सेंट होता है. सेल वॉल. पैरेनकाइमा की सेल वॉल थिन होती है, कॉलेनकाइमा की इर्रेगुलर होती है कॉर्नर्स पे, और किसकी बनी हुई होती है? पैक्टिन की बनी हुई होती है, थिक होती है और पैक्टिन की बनी होती है. स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल किसकी बनी है? लिग्निन की, थिक होती है, मोटी होती है और लिग्निन की बनी होती है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है. नाउ फंक्शंस. पैरेनकाइमा क्या करता है? पैकेजिंग करता है टिश्यू की, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है. कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और स्क्लेरेनकाइमा स्टिफनेस, सपोर्ट या प्रोटेक्शन देता है. अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट इज इपीडर्मिस. अब इपीडर्मिस क्या होती है? लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग सरफेस ऑफ एंटायर प्लांट. पूरे प्लांट की, जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारी स्किन कैसी होती है, हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है, ऐसे ही प्लांट्स में जो लेयर होती है जो पूरी प्लांट बॉडी को कवर करके रखती है उसको हम बोलते हैं इपीडर्मिस, राइट. ये लेयर बहुत थिन होती है और ट्रांसपेरेंट होती है. Epidermal tissues have tiny hair projecting from surface of epidermis.
trichomes are abundant in some plants. Root hairs are elongation of epidermal cells in the root. ठीक है, रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो भी इपीडर्मल सेल्स के बने हुए होते हैं. इपीडर्मल टिश्यूज इन लीव्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी क्यूटिकल. आपने देखा होगा लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी वैक्सी होती हैं, राइट, थोड़ी ऑयली होती हैं. वो किसकी बनी हुई होती है? अगेन इपीडर्मल टिश्यूज की बनी होती हैं. सम इपीडर्मल सेल्स सिक्रीट पॉइजनस और बैड टेस्टिंग सब्सटेंस. कुछ इपीडर्मल सेल्स जो होते हैं वो पॉइजनस और बैड सब्सटेंस, बैड टेस्टिंग सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं. फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस का? हमारी बॉडी में स्किन का क्या फंक्शन है कि वो हमको प्रोटेक्ट करके रखती है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे कुछ भी हो. तो एक्ट एज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेंस. इसमें भी क्या करेगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजन से प्रोटेक्ट करके रखेगी. अलाउ लाइट टू पास थ्रू फॉर फोटोसिंथेसिस. लाइट को पास होने देगी फोटोसिंथेसिस के लिए. लीव ट्राइकोम्स ट्रैप वाटर टू प्रिवेंट वाटर लॉस. लीव में जो ट्राइकोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर लॉस ना हो जाए इसलिए प्रेजेंट होते हैं. रूट हेड्स जो होता है वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. वैक्सीक्यूटिकल क्या करता है? अगेन वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है. और जो बिटर टेस्ट होता है सब्सटेंस का वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स. मतलब कोई एनिमल्स उस प्लांट को ईट ना कर ले, इसलिए वो बैड स्मेल या फिर पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करता है. द नेक्स्ट इज स्टोमेटा. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टूडेंट्स स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा. स्टोमेटा इज द इपिडर्मिस ऑफ लीफ हैज पोर्स. जो लीव्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं इपिडर्मिस में, उस पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा कैसा होता है? किडनी शेप्ड होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स. फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. Transpiration is a process in which water loss occurs in the leaf of a plant. ठीक है, ट्रांसपीरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर के फॉर्म में अगर वाटर का लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री different from outer layer of young stem. As plants grow older, the outer protective tissue called epidermis changes. It is replaced by secondary meristem which gives new cells on both the sides. ठीक है, जब plants ओल्ड हो जाता है तो उसके आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो होती है उसको हम इपीडर्मिस बोलते हैं, जो टाइम के रहते चेंज हो जाती है. एपिडर्मिस से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम्स जो न्यू सेल्स को फॉर्म करता है. सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर. दिस फॉर्म्स सेवरल लेयर थिक कॉर्क ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री. सेल ऑफ कॉर्क आर डेड एंड टाइटली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. बाहर की जो कवरिंग होती है या बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्क, जो डेड सेल्स की बनी हुई होती है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता. दे हैव केमिकल कॉल सुबरिन in their walls which makes them impervious to gases and water. Cork is a protective in nature, prevents water loss. water का loss होने से बचाता है और injuries से भी बचाता है, as it does not catch fire easily, क्योंकि वो fire easily catch नहीं करता है. So student, this is all about simple permanent tissue. I hope you are well understood by this video, and if any doubt is there, any query is there, you can write in the comment section. And if you are understood this video, you can like the video. Thank you so much.